हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन बी सिक्स। तो व्हाट इज द विटामिन बी सिक्स? विटामिन बी सिक्स इज रिप्रेजेंट ऑफ कंपाउंड, थ्री कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। जो विटामिन बी थ्री होता है वो थ्री कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट है पायरिडॉक्सिन, सेकंड पायरिडॉक्सामाइन। अब आते हैं ये जो थ्री थ्री पायरिडॉक्सिन प्राइमरी अल्कोहल होता है पायरिडॉक्सिन, और थर्ड क्या है पायरिडॉक्सामाइन। अब ये थ्री का कंपोनेंट्स क्या होती हैं? पायरिडॉक्सिन इज अ डेरिवेटिव होता है, डिफर फ्रॉम द ईच अदर इन स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप होता है, जो किससे अटैच होता है? 4 कार्बन से पायरिडिन रिंग से कनेक्ट होता है। मतलब कि जो पायरिडॉक्सिन है पायरिडॉक्सल है, और जो पायरिडॉक्सामाइन है ये पायरिडॉक्सिन डेरिवेटिव होते हैं और डिफर फ्रॉम करते हैं किससे? प्रत्येक स्ट्रक्चर से किसकी ग्रुप से अटैच होते हैं? 4 कार्बन रिंग से, पायरिडॉक्सिन रिंग से। अब जो थ्री कंपोनेंट्स होते हैं विटामिन बी थ्री के, फर्स्ट पायरिडॉक्सिन, सेकंड पायरिडॉक्सामाइन, थर्ड है पायरिडॉक्सामाइन फास्फेट। तो ये एक्टिव फॉर्म होते हैं कोएंजाइम के पायरिडॉक्सिल फास्फेट, जिसको पी डबल टी बोलते हैं, पायरिडॉक्सल फास्फेट। ये एक्टिव फॉर्म होता है। अब आते एक्सक्रिएटेड होता है कि इसमें यूरिन में S4 पायरोडॉक्सिक एसिड में, मतलब ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट होता है 4 पायरिडॉक्सिक एसिड में। अब आते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन बी सिक्स। तो विटामिन बी सिक्स मोस्टली क्या मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करवाता है। अब इसमें कौन सी एक्टिविटी शो करेगा? ये ट्रांसअमीनेशन। ट्रांसअमीनेशन में क्या करेंगे? कन्वर्टिंग, किसका कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड का कन्वर्ट होगा किसमें? कीटो एसिड में। किसके प्रेजेंस में? एलेनिन की। एलेनिन की प्रेजेंट में क्या होगा? अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कीटो एसिड में। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, जो कीटो एसिड रहेगा वो एंटर होगा किसमें? सिट्रिक एसिड में। किसके थ्रू? पायरुवेट के थ्रू। पायरुवेट के थ्रू में, पायरुवेट के द्वारा कीटो एसिड किस में एंटर होगा? सिट्रिक एसिड में। अब थर्ड पॉइंट आता है जो गेट ऑक्सीडाइज होता है किसमें? जे ऑक्सीडाइज तो होगा, फिर क्या होगा? इससे एनर्जी जनरेट होगी। ऑक्सीडाइज होगा, एनर्जी जनरेट होगी। फिर विटामिन बी सिक्स होगा तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी। मतलब विटामिन बी सिक्स आया तो इससे एनर्जी रिलीज विटामिन होगा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में मेटाबॉलिज्म होता है अमाइनो एसिड का। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था ट्रांसअमीनेशन। अब हम पढ़ेंगे डीअमीनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब कि अभी ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर हो रहा था अमाइनो एसिड, अब इसमें डी मतलब जहाँ पर जुड़ा है उससे अलग हो जाएगा। तो इसमें PLP पायरिडॉक्सल एलानिन फास्फेट अमाइनो एसिड से अमाइंस का फॉर्मेशन करेगा। इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू अमाइनो एसिड से अमाइन में कन्वर्ट होगा। अब इसमें क्या होगा? ट्रेप्टोफैन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रेप्टोफैन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रेप्टामाइन। अब आते हैं हिस्टिडीन और हिस्टामाइन। हिस्टिडीन और हिस्टामाइन, इसमें ग्लूटामेट में गाबा आता है, गाबा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। अब टायरोसिन में आता है डोपा पैरामाइनो अमाइनेजिक, तो इसमें डोपामाइन आएगा। अब इसमें क्या होता है? मोस्टली फंक्शन होता है जो विटामिन बी सिक्स का, तो ये क्या करवाएगा? सिंथेसिस ऑफ डेल्टा अमाइनो ल्यूब्यूलाइनिक एसिड का सिंथेसिस करवाएगा। किसका सिंथेसिस करवाएगा? डेल्टा अमाइनो ल्यूब्यूलिनिक एसिड का। किसके प्रेजेंस में? ग्लाइसिन की प्रेजेंस में डेल्टा अमाइनो ल्यूब्यूलाइनिक एसिड का सिंथेसिस करवाएगा। अब सिंथेसिस ऑफ नियासिन कोएंजाइम का सिंथेसिस करवाएगा। ये विटामिन बी सिक्स क्या करवाएगा? नियासिन और कोएंजाइम का सिंथेसिस करवाएगा। किसकी प्रेजेंस में? काइरोनाइनेज रिक्वायर्ड PLP फास्फाएलेनिन फास्फेट के थ्रू। अब सल्फ्यूरेशन। तो ट्रांससल्फ्यूरेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा हीमोसिस्टिन टू सीरीन में। फिर इसके बाद में क्या होगा? सिंथेसिस होगा सिस्टीन का। सिंथेसिस होगा किसका? सिस्टीन का। मतलब कि ट्रांससल्फ्यूरेशन हो रहा है, इसमें हीमोसिस्टिन ट्रांसफर होगा सीरीन में, सीरीन से किस में? सिंथेसिस होगा सिस्टीन में।
अब आते हैं इसके ये थे हम अभी जो पढ़ रहे थे, फंक्शन। अब पढ़ते हैं डेफिशिएंसी। सो व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी6? तो इसमें मोस्टली ये जो न्यूरोलॉजिकल ही सिम्टम फंक्शन थे इसके, मतलब एनर्जी, उसका ब्रेकडाउन, अमाइनो एसिड, नियासिन, कोएंजाइम का सिंथेसिस करवाना, हिस्टीडीन, हिस्टामाइन। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिशिएंसी से मोस्टली न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलेंगे हमको। फर्स्ट तो डिप्रेशन, टेंशन इंक्रीज होगी, डिप्रेस हो जाएगा पेशेंट, सो दिस इज द डिप्रेशन। इरिटेबिलिटी, अदर या फिर कोई भी बात या फिर कोई भी टॉपिक को लेकर वो इरिटेट हो जाएगा, तो वो हर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से इरिटेट हो जाएगा। अब आते हैं नर्वसनेस हो जाएगा पेशेंट, नर्वसनेस रहेगा। और देखेंगे तो कन्वल्सन इट इज अ टाइप ऑफ द सीजर। अब और क्या होगा, मेंटल कंफ्यूजन होगा उसको। पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो जाएगी, मतलब किसी भी पेरिफेरल एरिया में नर्व में इंटरप्टमेंट या फिर नर्व की डेफिशिएंसी या फिर जो नर्व का सेंसरी और मोटर इम्पल्स है वो वीक हो जाएगा। अब आते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया डेवलप होगा। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें क्या होगा, रिडक्शन